परशुराम गौड़ जी, कुलदीप शर्मा एडवोकेट जी सभी आए और अपने नायब सैनी जी का स्वागत करें। जितेंद्र शर्मा जी, योगेश्वर दत्त जी, पहलवान योगेश्वर दत्त जी, सभी ब्राह्मण नेता आए। जितेंद्र शर्मा जी, योगेश्वर दत्त जी, पहलवान यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करने का काम करें और जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा इसी के साथ आजाद फिर सभी चारों मंडल अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, सूरज सिंह, राजेश भावड़ और राजा सिंह जागसी, ये चारों मंडल अध्यक्ष और इनके साथ में इनके महामंत्री भी आ जाएं। इनके महामंत्री सारे बुके दे के स्वागत करेंगे नायब सिंह सैनी जी का। चारों मंडल अध्यक्ष और उनके महामंत्री भी, महामंत्रियों को भी आने दो जी, एक बार महामंत्रियों को भी आने दो। सभी बुके के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं एक मिनट मैं कोई बात नहीं फिर ले लो, आप ले लो, क्या बात है इसमें, थोड़ा बात है, ले लो आप, नो कंप्लेन। मैं अनुरोध करूंगा अनूप कुंडू जी, रणधीर लठवार जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष भाई कुलदीप शर्मा जी से कि आए हुए अपने नायब सैनी जी का स्वागत करें, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और स्वागत करें। और इससे पहले परमवीर सैनी जी और परमवीर कश्यप जी दोनों, मैं अनुरोध करूंगा श्री प्रदीप सांगवान जी से, आपके लाडले बहुत मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप सांगवान जी से जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो, प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज बड़ौदा गांव की पवित्र हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय नायब सैनी जी, बहुत ही आदरणीय हमारी मेरी बड़ी बहन संसदीय बोर्ड की मेंबर पूर्व सांसद श्रीमती सुधा यादव जी, बहुत ही आदरणीय मेरे पिता समान राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, बहुत ही आदरणीय हमारे जिले के प्रभारी सतीश नांदल जी और सभी मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सम्मानित मंच और बड़ौदा विधानसभा की सरदारी, बड़ौदा हल्का से आए हुए सभी मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका 36 बिरादरी के भाइयों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज इकट्ठा हुए। ज्यादा लंबी बात न करता हुआ बुजुर्गों साथियों, मुख्यमंत्री जी ने भी, बहन सुधा यादव जी ने भी संबोधन करना है। मैं तो एक ही बात करता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। बुजुर्गों साथियों, आपने मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी को बार बार अपना आशीर्वाद और प्यार देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया था। स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी अपना सारा जीवन सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिताया और जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, अपने इलाके की चाहे कोई छोटी समस्या रही हो, चाहे कोई बड़ी समस्या रही हो, किसान की, गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, चाहे कोई रसोई गैस के कनेक्शन का मामला था,
चाहे कोई टेलीफोन के कनेक्शन का मामला था, चाहे कोई रेलवे का मामला था, और जो सबसे बड़ा काम आज तक हरियाणा में किसी सांसद ने नहीं करवाया, आप सबके सामने है। जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन। बुजुर्गों साथियों, सांसद तो पहले भी बने, आज भी बने हुए, लेकिन स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ऐसे सांसद थे, अपने इलाके में, गांव देहात में किसी को नहीं पता था कि सांसद के पास कोई ग्रांट होती है, कोटा होता है। इस सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं बुजुर्गों साथियों, 9 बड़े बड़े शहर हैं, शहर में भी 30-30 वार्ड हैं। आप किसी भी हल्के में, किसी भी गांव में चले जाओ, आपको कोई उलाहना देने वाला नहीं मिलेगा कि सांगवान साहब को हमने अपना एमपी बनाया था, एमपी बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठकर हुक्का नहीं पिया। हमेशा विकास की बात करते थे। तो ज्यादा न कहते हुए बड़ौदा हल्का की सरदारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार अपने बेटे, भाई, भतीजे को भी आशीर्वाद देकर पहली बार बड़ौदा में कमल खिलाने का काम करेंगे, ये आपसे प्रार्थना करता हूं। और आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं बुजुर्गों साथियों, जिस प्रकार मेरे पिताजी ने इलाके की सेवा की, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बड़ौदा हल्का को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। आपने पगड़ी से भी मेरा मान सम्मान किया, आपका भरोसा विश्वास दिलाता हूं, आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिस पर बड़ौदा हल्का की उस पर कोई बात आए। सारी उम्र 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। 36 बिरादरी का कोई भी भाई आधी रात में अपने बेटे को याद कर लेना, आपके साथ खड़ा मिलूंगा और जो भी काम होगा आपका करवाने का काम करूंगा। ज्यादा ना बोलते हुए पूरी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा सभी से तालियां जरूर बजा दें, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए सम्मानीय हैं। आपके लाडले सांसद रहे चौधरी किशन सिंह सांगवान जियों की धर्मपत्नी और हमारे सबकी सम्मानीय श्रीमती रोशनी देवी जी आए और आप सभी से वोट की अपील करेंगे। जोरदार तालियों बजाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चौधरी किशन सिंह सांगवान अमर रहे, चौधरी किशन सिंह सांगवान अमर रहे। सम्मानित मंच और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, मेरे बेटे समान और सुख दुख में सांगवान साहब जी, आप सांगवान साहब के सुख दुख में साथी और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता और छोटे बड़े और सब महिलाओं को मेरी राम राम। आपसे, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि सांगवान साहब आपके लिए क्या थे और आप उनके लिए क्या थे। और आपने वो आपके लिए हमेशा हर समय तैयार रहते थे, हमेशा हमारे दरवाजे खुले रहते थे। और आपने 3 बार सांसद बनाए, मंत्री बनाए, और आपका एहसान हमारा परिवार 7 पीढ़ियों तक नहीं भूल सकता। सांगवान, अब मैं सांगवान साहब की परछाई प्रदीप सांगवान को आप लोगों के भरोसे छोड़ती हूँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे सांगवान साहब से भी चढ़ बढ़ कर काम करेंगे, नहीं करे तो हाथ पकड़ के काम कराऊंगी, आप मेरे पर विश्वास करो। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजा करके हौसला बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। इनके लिए आज बहुत ही चिंता का विषय है ये, क्योंकि चौधरी साहब होते तो आज ये मंच पर ना होती, और चौधरी सांगवान जी तो आपके लाडले थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि बड़ौदा हल्का जिसको आशीर्वाद देता है
खुल करके देता है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी नारा लगाएं, प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो, प्रदीप सांगवान आगे बढ़ो। और मैं सभी जो सरदारी आ रही है यहां पर मौजूद है, आपकी तरफ से माताजी को भरोसा दिला दूं, अगर कहते हो तो भरोसा दिला दूं, ये चुनाव आपका है, आपने लड़ना पड़ेगा। और चौधरी साहब बन करके, प्रदीप सांगवान बन करके, क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया था अगर प्रदीप को एक गलती करेगा तो इसका कान भी खींच दूंगे। युवा अधिकार आपको भी है, इसका कान खींच करके काम ले लियो। और जोरदार तालियों से स्वागत, और हाथ उठा करके समर्थन करें, सभी हाथ उठा करके समर्थन करें, हाथ उठा करके समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य श्रीमती सुधा यादव जी से आए और अपना संबोधन देने का काम करें, और महानुभावों से वोट की अपील करने का काम करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। तालियां। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस चुनाव के बाद फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में आपका प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय मेरे भाई नायब सिंह सैनी जी, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर शब्दों के अंदर आपके बीच में अपनी बात को रखा, ऐसे हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, यहां से पहले चुनाव लड़े हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी एक अनूठी पहचान रखने वाले भाई योगेश्वर जी, और आपके यहाँ के प्रत्याशी भाई प्रदीप सांगवान जी, इस मंच के ऊपर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, चेयरमैन साहिबान, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, सभागार में उपस्थित इस इलाके की आदरणीय सरदारी, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, छायाकार मित्रों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए आपके बीच में नहीं आई हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आई हूं कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत करी थी और जब मैं घर से निकलकर पहली बार सांसद बनी, तो उस समय मुझे छोटी बहन के रूप में इलाके में कैसे काम किया जाता है, संसद के अंदर कैसे काम किया जाता है, ये सिखाने का काम बड़े भाई स्वर्गीय सांगवान जी ने किया था। बहुत स्नेह के साथ में उन्होंने सिखाया था और वो कहा करते थे कि गांव के लोगों के बीच में घुसे रहो, गांव के लोगों के सुख दुख के साथी बनो। हमको ये अवसर दिया है ईश्वर ने सेवा करने का, तो उनके बीच में सेवा करने का काम करते रहो। इस इलाके ने 3 बार उनको सांसद चुना, एक बार वो राज्य सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, लेकिन 24 घंटे उन्होंने अपने फर्ज को निभाया और इस इलाके की सेवा को किया है। आज हम सब का समय आया है, हम उस कर्ज को उतारें, और उस कर्ज को उतारने के लिए हमें प्रदीप सांगवान को यहां से जिता करके भेजना है। यहां पर नारे लग रहे थे, किशन सिंह सांगवान अमर रहे। भाइयों और बहनों, वो अमृतत्व तब प्राप्त करेंगे जब यहां से प्रदीप सांगवान जीत करके चंडीगढ़ में विधानसभा की सीढ़ियों को चढ़ेगा।
और ये सीढ़ियां चढ़ाने का काम बड़ौदा हलके की सरदारी को करना है। और ये मान करके चलिए, कोई कितना भी आपको बरगलाने के लिए आ जाए, कोई कितना भी बहकाने के लिए आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बनने के लिए जा रही है। मैं दक्षिणी हरियाणा के उस इलाके से आती हूं जिसने 2014 के अंदर 11 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। 2019 के अंदर थोड़ी सी चूक हो गई और हमने वहां से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजी। और आज विश्वास दिलाने आई हूं कि 2024 के इस चुनाव के अंदर हम फिर से 11 सीटें जिताकर आदरणीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उन 11 सीटों की गिनती शुरू होने के बाद जैसे जैसे ये चंडीगढ़ की तरफ इलाका बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती जाएगी। एक ऐसी सरकार जिसने सबका विकास करने का ठाना और सबका विकास किया। ये पहली सरकार है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया। ये पहली सरकार है जिसने हरियाणा एक और हरियाणवी एक की बात करी। ये पहली सरकार है जिसने किसी भी इलाके के साथ में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव न करते हुए विकास का काम किया है। और ये पहली सरकार है जिसके एक छोटे से कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ऐसे निर्णय और फैसले करके दिखाए जो मील का पत्थर साबित होंगे और हरियाणा को विश्व के पटल पर नंबर 1 बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि सांगवान जी ने जो काम किए थे, जो पदचिन्ह उन्होंने छोड़े थे, उसी के ऊपर भाई प्रदीप आगे बढ़ने वाला है। ये 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहने वाला है। ये बड़ौदा हल्का है जहां हम कभी कमल नहीं खिला पाए, लेकिन इस बार मुझे दिखाई देता है, आप सब लोगों का जोश दिखाई देता है, आपके मन के भाव दिखाई देते हैं कि इस बार बड़ौदा में कमल जरूर खिलेगा और हरियाणा की सरकार बनाने में उस माला के अंदर बड़ौदा का भी कमल महकेगा। इसी विनम्र आग्रह के साथ कि आप 5 तारीख के दिन कमल के फूल का बटन दबाकर प्रदीप सांगवान जी को यहां से जिता करके भेजे और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आप सबका तहे दिल से आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सुधा जी। अब हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे के साथ शुरुआत करी, जिस तरीके से 56 दिन के कार्यकाल में हरियाणा का विकास किया और मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का एक गाना जिस भाई ने प्रस्तुत किया है, पेश किया है, रवि दहिया जी, एक बार मैं अनुरोध करूंगा एक बार आए और अपने गाने के इनॉग्रेशन के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भाई के गाने का एक बार इनॉग्रेशन करवाए। भाई वीर दहिया जी, सॉरी भाई वीर दहिया, आज भाई का मारा हरियाणा जो नॉन स्टॉप हरियाणा है वो गाना, उसका इनॉग्रेशन करवाने के लिए भाई यहाँ पे पहुंचा है। भाई को बहुत बहुत बधाई। और साथ में एक बार हमारे दादा ओम प्रकाश शर्मा जी और कुलदीप शर्मा जी, रणधीर जी, ये एक बार अनूप कुंडू जी के साथ। हेलो वीर जी, आपका गाना बजवाओ भाई साहब एक बार, अगर आप गा सकते हो गा सके। देखो मंच पर बैठी सभी महान हस्तियों को, बड़ौदा वासियों को और सभी भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम है, नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि नायब सैनी जी एक सादगी, साफ सुथरी छवि के कर्मठ, मेहनती, सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार नेता हैं और हमने उन्हें सीएम के रूप में पाया है, तो ये हम सबका सौभाग्य है। कुछ पल के 2 महीनों में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक किसी सीएम ने 5 साल में नहीं किया होगा।
तो ये नॉन स्टॉप हरियाणा का एक गीत है जो मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा, काम किया है काम करेंगे, नायब सैनी ने ठाना रे। नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा, रोके तय भी नहीं रुकेंगे, जनता ने भी जाना रे। नॉन स्टॉप हरियाणा, हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास, नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। नमस्कार। बहुत बढ़िया वीर जी। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से कि वो जिस तरीके से हरियाणा का अब तक विकास करते आए हैं, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ जिन्होंने काम करने का काम किया है, वो आए और अपना अनुमोदन दे। नायब सिंह सैनी जी। नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की। भाई ये बड़ौदा की सरदारी है, मेरी मातृशक्ति आज आशीर्वाद देने के लिए आई है। हमारे बुजुर्ग आए हैं, कमल का फूल खिलाएंगे ना, खिलाएंगे। पूरे हाथ नहीं खड़े हुए, पीछे भी खिलाएंगे ना। फिर ऐसी आवाज क्यों, ऐसी आवाज क्यों? एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके जोरदार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय सदस्य, पूर्व में सांसद आदरणीय श्रीमती सुधा यादव जी, हमारे राज्यसभा के सांसद जिन्होंने आपके सामने अभी विचार रखे, रामचंद्र जांगड़ा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी। और मैं तो एक बात कहने के लिए आया है बड़ौदा वासियों को, भाषण भूषण तो होता रहेगा भाई, भाषण तो चलता रहेगा, काम भी चलते रहेंगे, परंतु मैं बड़ौदा वासियों को एक कहने के लिए आया हूं। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने, उनकी बड़ी भूमिका मुझे आगे बढ़ाने में रही है। वो ऐसा नेता, ऐसा व्यक्तित्व उस समय के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर भाइयों कमल का फूल खिलता था, जिस समय के अंदर भाइयों हमें बड़ी दिक्कत होती थी गांव में जाने के लिए। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा? हुड्डा साहब बोलते हैं कहा मेरा गढ़ है। किसका गढ़ है? किसका गढ़ है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये हुड्डा साहब का तो गढ़ नहीं है। हुड्डा साहब को तो पिछले इलेक्शन में लोकसभा के साफ कर दिया था आपने। वो झूठ बोल करके कहा मेरा गढ़ है, और इसी में का वोट ले जा, करा ना करावा कुछ। भाइयों, बड़ौदा की सरदारी के बीच में मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मैं ये मांगने के लिए आया हूं कि जो किशन सिंह सांगवान ने मेरे लिए किया है, मैं आप लोगों से मांगने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट बड़ौदा का प्रदीप सांगवान के खाते में चला जाए, ये मांगने के लिए आया हूं मैं। भाइयों,
मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। अभी मेरे को एक व्यक्ति ने एक पर्ची दी यहीं पर मंच से, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि एक माइनर पहली बार इस बड़ौदा के लिए अगर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई है, जिसका लाभ 7 गांवों को डायरेक्ट मिला है। भाइयों, फिर उसका गढ़ कहां से आए? उसका गढ़ तो नहीं है। अरे एक और मैं आपको बात बता रहा हूं, जो वो गढ़ की बात करता है, गढ़ तो ये भाइयों भारतीय जनता पार्टी चौधरी किशन सिंह सांगवान का रहा है, जिसने एक बार नहीं लगातार कमल का फूल खिलाने का काम इस क्षेत्र से किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आज यही मांगने के लिए आया हूं कि आप 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, मैं बड़ौदा की सरदारी को बोल रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के बड़ौदा से चंडीगढ़ सीएम हाउस के अंदर आएंगे। मैं आपका स्वागत करूंगा, ढोल बजा करके करूंगा। और एक और बात कह रहा हूं भाई, आपके बेटे भाई ने गजब के जितना समय मिला जबरदस्त काम किए हैं। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, प्रदेश के लोग एक बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला और मिलना चाहिए था। ये सभी जगह से आवाज आती है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। कहा मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं कहा ये घोषणाएं नहीं है, मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं। मुझे मालूम है जो मैं बोलता हूं वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, और उसको धरातल पर उतारने का मेरे पास पूरा विजन भी है। मैं जानता हूं मैंने किस गति से चलना है। भाइयों, जब से मुझे जिम्मेवारी मिली, 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने 12 मार्च को जब जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और आचार संहिता लग गई। और जब आचार संहिता 6 जून को खत्म हुई, उससे पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठा। मैंने अधिकारियों को कहा कि 7 जून से 6 जून शाम को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा की आचार संहिता लगेगी 100 दिन है, और मेरे पास ये पूरा एजेंडा है 100 दिन का। हर रोज हमने एक कार्य बड़ा करना है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को हित में करना है। हर रोज एक न एक बड़ा निर्णय आपके बेटे भाई ने लिया। कई दिन मैंने 2 भी लिए, कई बार मैंने 3 निर्णय भी लिए। भाइयों, चुनाव आयोग ने 100 दिन का समय नहीं दिया, चुनाव आयोग ने मुझे 56 दिन का समय दिया। 44 दिन शेष हैं। अभी तो 44 दिन के कार्य मेरे रुक गए हैं जो पाइपलाइन के अंदर थे। मैंने और बड़े निर्णय लेने थे। भाइयों, मैंने इन 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित में, हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के अंदर 126 मजबूत फैसले लिए हैं। 126 मजबूत फैसले और धरातल के ऊपर उतारा है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा घोषणाएं कर रहा है। मैंने कहा घोषणा नहीं कर रहा हूं हुड्डा साहब, एक एक कार्य को धरातल के ऊपर उतार रहा हूं और कैबिनेट के अंदर उसको ला करके उसको जनता के लिए समर्पित कर रहा हूं। भाइयों, मैंने 7 तारीख को जो सबसे पहले फैसला किया,
जो योजना बनाई, हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवार, 84 लाख लोग, उनके लिए योजना बनाई और उनको हैप्पी कार्ड दिया। उसने कहीं बाजार में जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जाना है। भाइयों, 1 साल के अंदर हरियाणा रोडवेज की बस जहां भी जाएगी वो मुफ्त में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलता है कि घोषणाएं कर रहे हैं। भाइयों, मैंने दूसरा बड़ा फैसला लिया। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें बैठी हैं, आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तीज के पर्व पर हमारी बहनों ने मुझे बुलाया। मैंने उनको कहा कि मैं आऊंगा जरूर। और जब मैंने तैयारी की तो बहनों का मैसेज आया, भाई आ रहा है, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा जाऊंगा, दे करके जाऊंगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप तुरंत एक योजना बनाइए। योजना बनी, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ये निर्णय किया हमारी सरकार ने। हरियाणा प्रदेश के 50 लाख परिवारों को आज भाइयों 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। ये निर्णय अगर किसी ने किया, ये हमारी सरकार ने किया है। और ये बोलते हैं घोषणाएं कर रहे हैं, 1 अगस्त से लागू है। मैंने बहनों को जब ये संकल्प लिया, उनके बीच में गया, बहनों को कहा कि आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, आप जब गैस का सिलेंडर लेने के लिए जाएंगी, गैस का सिलेंडर लेकर के हाथ में पकड़ेंगी और तुरंत आपके खाते के अंदर 500 रुपए से ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार तुरंत ट्रांसफर कर देगी। आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। भाइयों, हमने 1 साल के अंदर बहनों को 500 रुपए के हिसाब से 12 सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने यह भी निर्णय किया। अब की बार बरसात कम हो रही थी, मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे। हमने यह निर्णय किया कि किसानों को कुछ हेल्प की जाए और हमने निर्णय करके किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2000 रुपया पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 525 करोड़ रुपया खाते में चला गया है और इसी महीने तक ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। एक से बढ़कर के एक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और भाई, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदने का जिसने निर्णय किया है। भाइयों, आज तक किसी सरकार ने ये किसान की फसलों का एमएसपी पर नहीं खरीदा है। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसका लाभ मिल रहा है। और भाइयों, हमने एक और बड़ा निर्णय किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। संकल्प लेकर के उन्होंने कहा, एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। मैंने अधिकारियों को बुला करके कहा, आप इसको तुरंत धरातल पर उतारना है। जो कुछ होगा मगर बाद में करेंगे हिसाब किताब, परंतु इसको तुरंत धरातल पर उतार दो। मुझे ये खुशी है, आज हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगातार हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है। और भाइयों, इसके ऊपर जो चार्ज आते हैं वो चार्ज 1,10,000 रुपए लगते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 80,000 रुपया हमारी सरकार देगी और बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा। किसी को कोई 5 पैसा देने की जरूरत नहीं है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल
छतों के ऊपर लग रहा है और बिजली का बिल 0 हो रहा है। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है उनका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय लगातार हमारी सरकार कर रही है। हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये तो घोषणाएं कर रहा है। हुड्डा साहब घोषणाएं नहीं कर रहा, ये तो 56 दिन का समय मिला है। मैंने हुड्डा साहब को कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, ये हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा 10 साल आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मेरा भी दायित्व बनता है आपके कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए हैं, आप मुझे उनका उत्तर देने का काम करें। खाली ये कह करके वोट ले जाता है कि ये तो मेरा गढ़ है, जबकि ना गढ़ है ना कुछ है। भाइयों, झूठ बोल करके वोट ले जाता है। मैंने क्वेश्चन पूछे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आपका 10 साल का शासन, इस गरीब किसान के बेटे का 56 दिन का शासन आप मिलान कर लीजिए, मेरे 56 दिन का शासन आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, ये मैंने उसको कहा, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं। हमने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिए हैं। और भाइयों, ये बोलता है कि ये तो घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो आपको 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। भाइयों, ये हम जानते हैं कि हमने किस गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। मैं आज आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया था कि अपना एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। भाइयों, इन्होंने अभी एक संकल्प पत्र हमने रिलीज किया है और कांग्रेस ने भी भाइयों एक झूठ पत्र जारी किया है। मैं झूठ पत्र इसलिए बोलता हूं, अभी पत्रकार मुझे पूछ रहे थे, कहा हुड्डा साहब ये कह रहे हैं, कहा हमारे हरियाणा चोरी कर लिया। मैंने कहा मैं उसका कैसे हम चोरी करेंगे, और तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा पड़ा, हम उसको चोरी करके हमने मरना है। मगर हम क्यों चोरी करेंगे, हम तो अपना बनाएंगे। हमने अपना बनाया है। 2014 का मैंने पत्रकारों को कहा, 2014 का हमारा संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप उठा करके देख लीजिए। एक एक वायदे को धरातल पर उतारने का काम किया है। और जो 2024 का संकल्प पत्र है, हम इसको भगवान के रूप में मानते हैं और भगवान हरियाणा प्रदेश की हमारी जनता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं इस संकल्प पत्र को भी हूबहू धरातल पर उतारने का काम 8 तारीख के बाद भाइयों हमारे ये तीसरे टर्म की सरकार पूर्ण करेगी। भाइयों, हम जानते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है, मैं पहले इनकी बता दूं इन्होंने क्या किया है। इन्होंने एक झूठ की स्क्रिप्ट लिखी, राहुल साहब ने और खड़गे साहब ने, और सबसे पहले वो झूठ का पुलिंदा ये हिमाचल में लेकर के गए। 2 साल पहले वहां पर लोगों ने उसको देख करके वोट दे दिया, फिर कर्नाटक में लेकर के गए, फिर तेलंगाना में लेकर के गए। मैं 1-2 बात हिमाचल की बताता हूं क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, आप जान भी सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने वायदा किया, उस झूठ के पुलिंदे में जो झूठ का पत्र है, इन्होंने कहा हर साल 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा इन्होंने कहा हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तीसरा कहा हम 300 यूनिट बिजली के माफ करेंगे। भाइयों, 2 साल सरकार के हो गए हिमाचल प्रदेश में, 1 यूनिट भी बिजली का माफ नहीं किया, उल्टा बिजली के दाम बढ़ा दिए। एक भी महिला को 5 पैसे नहीं दिया, एक भी युवा को हिमाचल सरकार में रोजगार नहीं दिया। रोजगार देने की तो दूर की बात, ऐड नहीं निकाली। ऐड भी छोड़ दीजिए, जो कर्मचारी लगे हुए थे, सरकार का बयान आता है
कि उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। भाइयों, ये झूठ का पुलिंदा अब लेकर के हरियाणा में आए। और मुझे तो ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी तड़के तड़के मत आपके यहाँ गेड़ा मार कर चला जा, किसी को पता भी ना लगा भी राहुल गांधी आ गया, अंधेरे अंधेरे में निकल गया। भाइयों, कोई दिक्कत है रही हरियाणा ते तन दोपहरी में आ जा जब सूरज निकले हो, हम भी देख ले आपकी शक्ल कैसी है। देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? अंधेरे के अंदर ही निकल रहा, अंधेरे के अंदर ही आकर के चला जाता है। अरे गजब का व्यक्ति है। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर नॉन स्टॉप हरियाणा जो हमने काम किए हैं, भाइयों, हमने जो संकल्प लिया है, ये संकल्प वैसे नहीं लिया। हमने संकल्प पत्र वैन हरियाणा के हर जिले के अंदर भेजी और हर जिले के अंदर हमने लोगों के सुझाव लिए, लोगों के बहुमूल्य सुझाव आए। 1,37,560 सुझाव हमारे पास आए। उन सुझावों के आधार के ऊपर हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। ये हमारे लिए एक श्रद्धा का संकल्प पत्र है, इसका पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। भाइयों, हमने सबसे पहले जो इस संकल्प पत्र के अंदर वायदा किया है, हमने जो कहा है, जो संकल्प लिया है, महिलाओं के लिए योजना बनाई, लाडो लक्ष्मी योजना। 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर महिलाओं को 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी 8 तारीख के बाद। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 5 लाख रुपए का आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और हरियाणा के अंदर चिरायु कार्ड, जिसके तहत व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत आ जाती थी 5 लाख रुपए तक वो इलाज करा पाता था। भाइयों, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमने ये संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद अब इसको 10 लाख रुपए कर दिया है। 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकता है। ये निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। भाइयों, हमने एक और बड़ा संकल्प ये लिया है कि जो हमारे बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं, कोई भी है या हमारी माता है जिसकी आयु 70 साल से ऊपर हो गई है, इन सबको हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, अलग से अगर कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार को चिंता नहीं है, उनके इलाज की अगर चिंता कोई करेगा, नरेंद्र मोदी और नायब सिंह चिंता करेगा, और कोई चिंता नहीं करेगा। भाइयों, हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे। जैसे हमने पहले दिया, सरकारी नौकरी में लगाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमने कहा है। और भाइयों, जो झूठ के पुलिंदे की मैं बात कर रहा था, जब उन्होंने जारी किया, उन्होंने भी कहा कि हम 2 लाख देंगे, परंतु उनके जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई, एक की प्रतिक्रिया आई NIT से, कहा हुड्डा साहब ने कहा है हम 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रहेगी कहा, और उनको हिस्से बांटने शुरू कर दिए कि उसको जो 2014 से पहले खर्ची और पर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी, अब फिर उसी दिशा में हरियाणा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। भाइयों, उसका समर्थन गन्नौर से कुलदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसने भी अपने हिस्से बांट लिए, वो भी कहता फिर रहा गांव के अंदर, कहा मेरे हिस्से में इतनी आवांगी, हम आपको इतना हिस्सा देंगे। भाइयों, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से नौकरी मिलती थी, अब फिर उस दिशा के अंदर ये लोग चल रहे हैं। एक और इनका विधायक असम से जो चुनाव लड़ रहा है, भाइयों, वो बोलता है, उसने और गजब की बात करी, वो कहने लगा सरकार आ रही है, सबसे पहले तो कहा मैं अपना घर भरूंगा, फिर कहने लगा, कहा जो मेरे रिश्तेदार मेरी सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं फिर उनका भरूंगा, उसके बाद जनता भाड़ में जाए। भाइयों, ये हालात इन लोगों के हैं, आप लोगों ने समझना है।
आप लोगों ने जान करके विचार करके भाइयों वोट देना है। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमने ये भी संकल्प लिया है, आने वाले समय के अंदर चाहे शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद 5 लाख और नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं विधायक था, सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि आप हॉस्पिटल में फोन कर दें, मैंने डायलिसिस कराना है, मेरा पैसा लगता है। कोई बोलता था मैंने हर तीसरे दिन कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है कि मेरा फ्री में इलाज हो जाए। हम फोन करते थे, इलाज हो जाता था, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे पास भी नहीं पहुंच सकते थे। हमने अब निर्णय लिया है, इस संकल्प पत्र के अंदर 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाता है या डायग्नोसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसका फ्री में इलाज होगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय अपने संकल्प पत्र में लिया है, आने वाले 8 अक्टूबर के बाद हर जिला में ओलंपिक खेल नर्सरी खोलने का निर्णय भी हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने लिया है, ताकि युवाओं को एक अच्छा मंच मिल सके। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अग्निवीर हैं, कांग्रेस ने इसका बड़ा दुष्प्रचार किया है। भाइयों, जितने अग्निवीर हैं, अगर वो जो आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे और जो 4 साल के बाद वापिस आएंगे, हर अग्निवीर को हरियाणा में सरकारी नौकरी देने का जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। किसी को भी हम फ्री नहीं रहने देंगे। अगर कोई अग्निवीर आकर के अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको भी हम 5 लाख रुपया बिना ब्याज के देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाई, ये निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के बच्चे हैं, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज में, भाइयों भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, भारत के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका छात्रवृत्ति के माध्यम से सारी की सारी फीस हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमने लिया है। भाइयों, एक से बढ़कर के एक निर्णय हमने इस अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं। मैं बड़ौदा की सरदारी से ये आज आग्रह करने के लिए, ये आशीर्वाद आप लोगों से लेने के लिए आया हूं कि आप अपना एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहां से प्रदीप सांगवान जी को चंडीगढ़ भेजने का काम करें। बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हम बड़ौदा का भी विकास करेंगे और हरियाणा प्रदेश को भी विकास की गति में आगे ले जाएंगे। भाइयों, जो भेदभाव पनपता था, उस भेदभाव को भी हमने पिछले 10 वर्षों में समाप्त किया है और ट्रांसपेरेंसी आधार पर आज गरीब के परिवार को भी नौकरी दी है। भाइयों, अगर आप ये इस प्रकार का शासन और गति से आप चाहते हैं तो आप मिलकर के संकल्प लीजिए। 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आए, 8 तारीख के बाद सारी जिम्मेवारी ये आपके बेटे भाई की है, आपकी कोई चिंता नहीं है। भाई, ये आपका काम हो, आपके रिश्तेदार का काम हो, आपके किसी मित्र प्यारे का काम हो, सारे कामों का जिम्मा हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं और सभी माता बहनें इतनी संख्या के अंदर आई हैं। आप लोगों से मैं ये आज आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं अपने लिए भी आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और प्रदीप सांगवान के लिए भी आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। भाइयों, प्रदीप सांगवान जी को जब आप आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद वो मुझे भी मिलेगा,
वो नरेंद्र मोदी को भी मिलेगा। भाइयों, मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, किसी की बात में ना आइए, एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहां से खिलाने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहता हूं कि आपका भाई हूं, कभी भी कोई दिक्कत कोई समस्या आ जाए 24 घंटे भाइयों